Hello everyone, in this video we are going to learn chapter 8 Reach for the Top of class 9th NCERT English Beehive. Before we start the chapter, I would like to tell you that this chapter is about संतोष यादव. ये वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया. Let's start. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. दुनिया की पहली औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया, वो एक ऐसी समाज में, एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पे पुत्र का पैदा होना आशीर्वाद माना जाता था. एंड डॉटर, और अगर एक डॉटर पैदा हो, दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स, फिलहाल उन्हें अभिशाप नहीं माना जाता था. वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उनका स्वागत भी नहीं होता था, यानी खुशी भी नहीं जताई जाती थी. When her mother was expecting संतोष, जब संतोष अपने माँ की पेट में थी, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. और एक संत ने, एक फकीर ने उनको आशीर्वाद दिया, यह मानते हुए कि वह एक पुत्र चाहती हैं. बट टू everyone's सरप्राइज, लेकिन हर कोई इस बात पे ताजुब हुआ कि द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, और उस अनबॉर्न चाइल्ड यानी जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था, उसकी दादी जो बगल में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उससे कहती हैं, उससे बताती हैं दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उन्हें पुत्र नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और इस पे वह संत, वह फकीर भी बहुत ताजुब किया. नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. और फिलहाल उसने वह आशीर्वाद दे दिया, और यही शायद भाग्य में था कि उसका आशीर्वाद काम किया. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, और संतोष का जन्म हुआ जिसमें पहले से 5 पुत्र थे. अ सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, और संतोष 5 भाइयों की एक बहन हुई. सी वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. वह हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावाद नामक गांव में पैदा हुई. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और उस लड़की का नाम संतोष रखा गया. विच मीन्स कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन्स वॉट? सेटिस्फैक्शन. यू कैन सी द मीनिंग बिलो. तो संतोष का नाम, उस लड़की का नाम संतोष रखा गया. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष जो है हमेशा उस जीवन से संतुष्ट नहीं थी जो रीति रिवाज उसके समाज में चल रहा था. यानी जिस तरीके से लड़कियों की परवरिश होती थी, उस समाज के रीति रिवाज से वह खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी. सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरू से ही वह उस जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू करती. वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जहाँ पे और लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज लाइक कुर्ता, सलवार, ये सब पहनती थी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट, संतोष को शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगा. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अगर वो पीछे की बात सोचती हैं, वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज एंड नॉट मी. यस, वो कहती हैं तो पुरानी बातों को याद करते हुए कि अगर मैं शुरू से ही इस बात को लेकर निश्चित थी कि अगर मैं सही चीज़ चुनती हूँ और मेरी बातें लॉजिकल होती हैं, प्रॉपर होती हैं, तो मेरे आसपास के लोग ज़रूर बदलेंगे, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट. एफ्लुएंट मीन्स वेल्दी. येस, दे वर रिच. ओके. लैंड ओनर्स who could afford to send their children to best schools. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो धनी थे, लैंड ओनर्स थे, और वो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे. इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, और यहाँ तक कि कंट्री की कैपिटल यानी न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे. स्टूडेंट्स यू मस्ट नो न्यू दिल्ली और हरियाणा दोनों पास पास में है. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई. ठीक है, और जो न्यू दिल्ली उनके बगल में ही था. बट in line with the prevailing customs in the family. In line with the prevailing customs means जिस तरीके से रीत रिवाज था. ओके. संतोष हैड टू मेक
डू विद द लोकल विलेज स्कूल, और संतोष को रीति रिवाज के हिसाब से लोकल विलेज में ही जाना पड़ा, विलेज की स्कूल में ही जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और इसलिए संतोष ने उस सिस्टम से लड़ने का डिसाइड किया, और अपने तरीके से जब समय आया तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस सिस्टम से लड़ूंगी, यानी मुझे भी, यानी गर्ल्स को भी बाहर जाने का, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वह समय तब आया जब वह 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, उसके गांव में, संतोष के गांव में ज़्यादातर लड़कियां 16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी उनकी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष के ऊपर भी दबाव था उसकी शादी का। A marriage as early as that was the last thing on her mind, और उतनी जल्दी शादी करना उनके लिए बहुत कम महत्व रखता था, यानी वो सबसे बेकार की चीज़ थी उनके लिए। शी थ्रेटेंड her parents that she would never marry if she did not get a proper education, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दिया कि अगर उनकी अच्छी सी शिक्षा दीक्षा नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, और उन्होंने घर छोड़ दिया, यानी वो घर से बाहर निकले और दिल्ली के एक स्कूल में उन्होंने इनरोलमेंट कराया, यानी एडमिशन कराया। When her parents refused to pay for her education, और जब उनके पेरेंट्स ने उनके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पे करने से, पैसा देने से मना कर दिया, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो उन्होंने पोलाइटली, यानी बहुत नम्रता से अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे अपनी स्कूल की फ़ीस देने के लिए। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और इसके बाद उनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन के लिए पैसा देने के लिए तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। ठीक है, और हमेशा से कुछ और पढ़ने की इच्छा रखते हुए, और धीरे धीरे उनके फादर भी उनकी इच्छा, उनकी बात को मानते हुए, उन्होंने जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और राजस्थान गई, यानी जयपुर गई। ओके, शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में उनको कमरा मिला। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल का जो चेहरा था, यानी उसका जो मेन फ्रंट डोर था, वो अरावली की तरफ था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग मीन्स डिसअपियर सडनली आफ्टर अ वाइल। वो बोलती हैं कि मैं अक्सर देखा करती थी विलेजर्स ऊपर जाते थे और अचानक से फिर गायब हो जाया करते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं खुद पता लगाती हूँ कि ये क्या मैटर है। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और माउंटेनियर्स मीन्स पर्सन्स हु क्लाइम माउंटेन्स। ठीक है, वो लोग जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, प्रोफेशनल, दे आर प्रोफेशनल। ओके, आप ऐसे जनरली जाके चढ़ जाओ तो यू आर नॉट माउंटेनियर्स। people, those people who used to climb, who have training to climb the mountains, they are called mountaineers. Okay, तो उन्होंने कुछ माउंटेनियर्स को देखा और कोई नहीं था। आई आस्क इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आश्चर्य से मैं खुशी से और आश्चर्यचकित हो गई कि उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और मुझे प्रेरित किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और इसके बाद इस डिटरमाइंड मतलब जिसने, इस दृढ़ संकल्प वाली लड़की ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड अ कोर्स एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसने पैसा बचाया, यानी संतोष ने पैसा बचाया, इकट्ठा किया और अपना एडमिशन कहाँ करा लिया, उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, ऐसा सेंटर जहाँ पे
माउंटेनियरिंग का यानी पहाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। मेरे कॉलेज के सेमेस्टर जयपुर में मेरे कॉलेज के सेमेस्टर अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन ये 19 मई को जो है एंड हुआ, मैंने लेट हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 21 मई को मुझे उत्तरकाशी में होना चाहिए था, यानी मेरी ट्रेनिंग सेंटर में। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई। इंस्टेड इसके बजाय आई हेडेड स्टेटमेंट वेंट डायरेक्टली फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे ट्रेनिंग के लिए ही चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और मुझे अपने फादर को एक अपॉलजी यानी माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखना पड़ा, और किस लिए? क्योंकि बिना उनकी परमिशन के मैंने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, और उसके बाद जो है संतोष हर साल एक एक्सपीडिशन पे जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी वो जल्दी से मैच्योर हो गई। इट मीन्स शी बिकेम एक्सपर्ट। ओके, ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और इसके साथ साथ एक्सपर्ट होने के साथ साथ उन्होंने ठंड, चूँकि पहाड़ पे ठंडक बहुत होती है ना हिमालय पे, तो ठंड के खिलाफ वो बहुत मतलब एडॉप्ट हो गई। और एल्टीट्यूड, ऊंचाई जाने पे ऑक्सीजन कम होती है, उसके लिए भी वो एडॉप्ट हो गई। ओके, इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस मीन्स स्टेमिना, यू मे सी पेशेंस और स्टेमिना, ठीक है। तो इक्विप्ड विद एन आयरन विल यानी लौह इच्छा शक्ति के साथ, यानी ऐसी इच्छा शक्ति जो लोहे जितना मजबूत हो, फिजिकल एंड्योरेंस और शारीरिक क्षमता और स्टेमिना के साथ, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और आश्चर्यजनक मानसिक शक्ति, मेंटल टफनेस। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और हर बार हर एक्सपेडिशन में उन्होंने अपने को प्रूव किया। द कल्मिनेशन मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है, ऑफ हर हार्ड वर्क, यानी अपने कठिन मेहनत की टॉप पॉइंट पे, एकदम उफान पे जब वह थी, सिंसियरली केम इन 1992, यानी वह टाइम जब वो अपने कठिन परिश्रम के उफान पे थी, वह कब आया? 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम, और वह 1992 ठीक 4 साल बाद आया जब उन्होंने सबसे पहले अरावली माउंटेनियर से पूछा था कि क्या वो उनके साथ जा सकती हैं। यानी 1988 में उन्होंने अरावली माउंटेनियर से पूछा रहा होगा, और ये 1992 की बात है। ओके, एट barely 20 years of the age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और सिर्फ 20 ईयर्स की एज में, ओके, संतोष यादव दुनिया की सबसे युवा महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, और जबकि उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स ने और फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ ने उनके सीनियर्स को इम्प्रेस किया, वहीं पे हर कंसर्न फॉर अदर्स, यानी दूसरों को लेके उनकी चिंता, उनकी फिक्र, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और साथ काम करने की जो उनकी इच्छा थी, विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स। तो उनके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, यानी उनके जो जूनियर थे, उनके मन में, उनके हृदय में उन्होंने एक अलग ही जगह बना ली। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। 1992 के एवरेस्ट मिशन में उन्होंने एक क्लाइंबर्स को, जो कि वहाँ पड़ा हुआ मरने वाला था, उसको उन्होंने स्पेशल केयर किया। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, फिलहाल उस व्यक्ति को बचाने में असफल रहे। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, जबकि उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया, मोहन सिंह, उसका नाम मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट एंड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। अगर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन उसे नहीं दिया होता और उसकी केयर नहीं की होती, तो वह व्यक्ति भी उसी तरीके से मर गया होता जैसे वो पहला व्यक्ति मर गया था। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them, और
12 महीने के अंदर ही उन्होंने एक खुद को इंडो नेपाली वुमेन्स एक्सपेडिशन का एक इनविटेशन उनको मिला, जिस इसलिए कि वह आए और उस एक्सपेडिशन को लीड करें। शी देन स्केल्ड द माउंट द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर उन्होंने यानी उस एक्सपेडिशन के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट को दोबारा स्केल किया, दोबारा फतेह किया, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और इस तरीके से उन्होंने वह रिकॉर्ड सेट किया जो एक पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स फतेह किया, 2 टाइम जीता, एंड securing for herself and India a unique place in the annals of the mountaineering। और खुद को और इस भारत को, इंडिया को उन्होंने इतिहास में एक अलग जगह दिलाई। इन रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स को ध्यान देते हुए द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपान मतलब कोई चीज़ पुरस्कार देना, ठीक है, बेस्टोड अपान हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। और उनके अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें भारत का जो टॉप के पुरस्कार होते हैं उनमें से चौथे नंबर का पुरस्कार पद्मश्री है, उसको उनको दिया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैड सेड। और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, जबकि वो सबसे ऊंचाई पे थी, वो कहती हैं इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट। और उस इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन, यानी उस वेरी मूवमेंट को, उस इम्पॉर्टेंट मूवमेंट को समझने में कुछ टाइम लगा। देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैंने उस इंडियन फ्लैग को अनफर्ल किया, यानी फहराया और उसको ऊंचा उठाया, टॉप ऑफ रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस समस्त संसार के छत पे मैं वो भारतीय झंडा फहरा रही हूँ। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल, और वह फीलिंग जो थी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इनडिस्क्राइबेबल मीन्स जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन फ्लैग दुनिया के टॉप पे फ्लाई कर रहा था, फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, ऐसा लग रहा था कि ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है, ओके, जैसे लग रहा था कोई आध्यात्मिक क्षण है, मीन्स वो इमोशनल हो गई। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे एक भारतीय होने पे गर्व हो रहा था। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंट, फर्वेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग जिसके पास हो। फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और चूंकि वो एक स्ट्रॉन्ग और सिंसियर इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, तो माउंट एवरेस्ट पे आते जाते हुए जो लोग यूज चीज़ें फेंक देते, खाने पीने के सामान और तमाम, इस तरीके से 5 किलोग्राम यानी 5 क्विंटल कचड़े को वो वहाँ से कलेक्ट करके और वापस नीचे ले आए, यानी माउंट एवरेस्ट को साफ किया। सो that's the story, students. You must be inspired with Santosh Yadav. That's all. Thank you.